हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ डायरेक्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका सॉल्यूशन हम करेंगे विदाउट डायग्राम। प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे योगा वाले क्वेश्चन की, योगा कॉन्सेप्ट की, जहाँ क्वेश्चन में क्या होता है, व्यक्ति का सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है और एक व्यक्ति योगा कर रहा होता है। तो आपसे पूछा जाता है अगर व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर हो तो आपको बताना होता है उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा या उसका बायां हाथ किस डायरेक्शन में होगा। बच्चे, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे हम विदाउट डायग्राम। अगर हम इनको विदाउट डायग्राम कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल अप्रोच सीखने की जरूरत है। आइए बच्चे सीखते हैं क्या है वो छोटी छोटी स्पेशल अप्रोच। ध्यान से देखिए बच्चे, मान लीजिए ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ये व्यक्ति आपके सामने है, ये लीजिए इस फॉर्म में ले लीजिएगा। ये व्यक्ति आपके सामने है, अगर ये व्यक्ति आपके सामने है, नॉर्मल खड़ा है और इसका फेस आपकी तरफ है तो इधर राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट है। प्यारे बच्चे, अगर मैं इसका सर नीचे, ये सर है इसका, अगर सर नीचे और पैर ऊपर कर दूं और इसका फेस आपकी तरफ ही रखूं तो ध्यान से देखिएगा इसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। इसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका सर नीचे और पैर ऊपर करता हूं और इसका फेस आपकी तरफ नहीं रखता हूं तो प्यारे बच्चे राइट और लेफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो है फेस चेंज हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति एक नॉर्मल तरीके से खड़ा है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अब ये नॉर्मल खड़ा है और इसका फेस आपकी तरफ है। अगर मैं इसका फेस आपकी तरफ ही रखता हूं और इसका सर नीचे और पैर ऊपर कर देता हूं तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसके राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये पैर ऊपर आ गए हैं और सर नीचे है तो देखिएगा बच्चे, राइट और लेफ्ट क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आप क्या समझे बच्चे, जब व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर होता है तो नॉर्मल दिशा में अगर वो खड़ा हुआ होता है, अगर मैं उसका सर नीचे और पैर ऊपर कर देता हूं तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं बच्चे, चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली राइट और लेफ्ट कब चेंज होते हैं, जब व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये मेरा राइट है, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है। लेकिन बच्चे, अगर आप भी ऐसे खड़े मेरे सामने खड़े हैं तो इस दिशा में यानी कि इस साइड आपका क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आइए बच्चे करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। सुबह एक शख्स सर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको डायरेक्शन दी गई है पश्चिम दिशा, तो प्यारे बच्चों आपको इसके अपोजिट की डायरेक्शन देखनी है। पश्चिम के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। आपको जो राइट और लेफ्ट चेक करना है प्यारे बच्चे, आपको ईस्ट का करना होगा। जो भी आपको डायरेक्शन दी गई है आपको उसके अपोजिट की डायरेक्शन लेनी है। और ये कब लेना है, जब कहता है योगा कर रहा है, सर नीचे और पैर ऊपर हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, उसने बायां हाथ पूछा है तो ईस्ट में बायां कहाँ होता है बच्चे, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ईस्ट में लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चे, नॉर्थ इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखिए बच्चे, इसने कहा है एक सुबह एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था यानी कि शीर्षासन कर रहा था। यदि इस समय उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर हो तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। आपसे कौन सी दिशा बोली है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। तो बच्चे कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। सर नॉर्थ ईस्ट ये रहा, आपको कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या रहा होगा बच्चे, साउथ वेस्ट रहा होगा। आपको जो राइट और लेफ्ट चेक करना है वो साउथ वेस्ट का करना है। बोला क्या है, दाहिना। तो प्यारे बच्चे, अगर फेस आपका साउथ वेस्ट में है तो राइट का मतलब मैंने आपको बताया था। अगर मैं राइट की बात करूं तो मैंने आपको कहा था राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चे, तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े प्यार से क्वेश्चन करेंगे, पढ़िएगा क्वेश्चन को। योग करते हुए कमल का सर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, यानी कि सर नीचे है पैर ऊपर है, इसका मतलब शीर्षासन कर रहा है। उसका मुख पश्चिम के सम्मुख है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है, फेसिंग है कहां, पश्चिम की ओर।
तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। बच्चे मैंने आपसे कहा है कि आपसे जो भी डायरेक्शन बोलता है आपको नया कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके सामने की उसके अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। अगर ये पश्चिम डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट क्या रहेगा बच्चे, ईस्ट रहेगा। अपोजिट क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। अब आपको जो आपको राइट और लेफ्ट चेक करना है वो किसका करना है, ईस्ट का करना है। क्या बोला है, दायां हाथ। तो प्यारे बच्चे अगर फेस ईस्ट में है तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। अगर उसने दायां बोला है, दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ रहा होगा। तो साउथ इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं आज के बाद योगा के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके सारे सॉल्यूशन जल्दी होंगे, कुछ ही समय में होंगे। धन्यवाद।